क्या तूने कभी सोचा है कि तू अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन तेरी प्रेरणा जल्दी खत्म हो जाती है? क्या तुझे भी लगता है कि तू खुद की मदद वाले वीडियो देखता रहता है, पर असल में कोई बदलाव नहीं आता? अगर हाँ, तो तू अकेला नहीं है। हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, पर उस यात्रा को लगातार निभाना मुश्किल लगता है, क्योंकि जिंदगी अक्सर उबाऊ लगती है। लक्ष्य बड़े होते हैं और उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया लंबी और थका देने वाली लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुझे बताऊं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी को एक खेल में बदल दिया। हाँ, तूने सही सुना, एक खेल में। और इस एक चीज ने मेरी उत्पादकता को इतना बढ़ा दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं तुझे यही बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे खेल जैसा बनाया, और तू भी कैसे अपनी जिंदगी का स्तर बढ़ा सकता है। देख, हम सब खेल खेलना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि खेलों में लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, प्रगति दिखती है, इनाम मिलते हैं और वे मजेदार होते हैं। पर असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पर कोई प्रगति पट्टी या तुरंत इनाम नहीं मिलता और हम ऊब जाते हैं। यहीं पर खेल जैसा बनाने की प्रक्रिया आती है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी के कामों और लक्ष्यों में खेल वाले तत्व डालना, ताकि वे ज्यादा जुड़े हुए और प्रेरित करने वाले लगें। यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो तुझे एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। मैंने अपनी जिंदगी को खेल जैसा बनाना तब शुरू किया जब मैं अपनी उत्पादकता से बहुत निराश हो गया था। मैं रोज सुबह उठता, काम की सूची बनाता, पर शाम तक आधी भी पूरी नहीं होती थी। मुझे लगता था मैं बस टाल मटोल कर रहा हूँ, और खुद की मदद वाले वीडियो देखना भी सिर्फ सस्ता डोपामिन बन गया था। मैं प्रेरित होता रहता था, पर असल में कुछ करता नहीं था। तब मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी को ही एक खेल बना दूं। सबसे पहले मैंने अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे खोज में तोड़ दिया। जैसे सुबह जल्दी उठना एक रोज की खोज बन गया। हर सुबह उठने पर मुझे अनुभव बिंदु मिलते, लगातार 7 दिन उठने पर अतिरिक्त बोनस। ये सुनने में अजीब लगे, पर यह काम करता है। जब तुझे पता होता है कि छोटा सा काम भी तुझे प्रगति दिला रहा है, तो प्रेरणा मिलती है। फिर मैंने अपनी आदतों को लगातार क्रम में बदल दिया। जैसे रोज ध्यान करना। एक एप्लीकेशन मेरी लगातार क्रम पर नजर रखता था। 7 दिन की लगातार क्रम पर मुझे उपलब्धि खुल गई का एहसास होता। ये सिर्फ संख्याएं नहीं थीं, ये दिखाती थीं कि मैं कितना लगातार हूँ। और जब तू अपनी लगातार क्रम को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, तो तू और ज्यादा प्रेरित होता है। रिसर्च भी बताती है कि खेल जैसा बनाने की प्रक्रिया लोगों को ज्यादा जोड़े रखती है और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक खेल की तरह देखता है, तो तू सिर्फ उपभोग नहीं करता, बल्कि तू सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये उस स्वसुधार विरोधी ट्रेंड का सीधा जवाब है, जो कहता है कि खुद की मदद वाले वीडियो सिर्फ डोपामिन का एक सस्ता स्रोत है। खेल जैसा बनाने की प्रक्रिया तुझे सिर्फ प्रेरित नहीं करता, बल्कि तुझे एक्शन लेने पर मजबूर करता है, और यही असली प्रगति है। तो अब सवाल यह है कि तू अपनी जिंदगी को कैसे खेल जैसा बना सकता है। ये कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है, और तुझे किसी शानदार एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। तू एक साधारण कॉपी और कलम से भी शुरू कर सकता है। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को परिभाषित कर और उन्हें छोटे खोज में तोड़ दे। जैसे फिट होना है तो आज 30 मिनट वॉक कर। जितना छोटा और विशिष्ट खोज होगा, उतना ही आसान होगा उसे पूरा करना। फिर हर खोज के लिए अनुभव बिंदु या अंक निर्धारित कर। छोटे खोज के लिए कम अंक, बड़े खोज के लिए ज्यादा अंक। ये तुझे एक उपलब्धि का एहसास देगा। इसके बाद स्तर और इनाम निर्धारित कर। जब तू एक निश्चित मात्रा के अनुभव बिंदु जमा कर ले, तो तू एक नया स्तर खोलेगा। हर स्तर पर खुद को एक छोटा इनाम दे। ये इनाम कुछ भी हो सकता है। अपनी पसंदीदा फिल्म देखना, एक नया खेल खेलना, या अपनी पसंद की कोई चीज खरीदना। ये तुझे प्रेरित रखेंगे। अपनी प्रगति पर नजर रखना भी जरूरी है। तू एक तालिका बना सकता है, एक कॉपी में लिख सकता है, या कोई आदत पर नजर रखने वाला एप्लीकेशन यूज कर सकता है। जब तू अपनी प्रगति को दृश्य रूप से देखता है, तो तुझे और ज्यादा करने का मन करता है। और हाँ, मुख्य लड़ाई को पहचान। हर हफ्ते या महीने अपने सबसे मुश्किल काम को मुख्य लड़ाई की तरह देख। उसे पूरा करने के लिए एक रणनीति बना, और जब तू उसे हरा दे, तो खुद को एक बड़ा इनाम दे। ये तुझे बड़े चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास देगा। आखिर में अपनी खेलने का तरीका ढूंढ। हर किसी का खेल अलग होता है। तुझे क्या प्रेरित करता है? अपनी पसंद के हिसाब से अपने खेल को डिजाइन कर। याद रख, ये पूर्णता के बारे में नहीं है। कभी कभी तू एक खोज छूट सकता है, या तेरी लगातार क्रम टूट सकती है। ये ठीक है, खेलों में भी ऐसा होता है। तू बस फिर से शुरू कर। असली जीत लगातार होने में है, न कि पूर्णता में।
मैंने अपनी जिंदगी को खेल जैसा बनाकर सीखा कि कैसे छोटे छोटे कदम से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। मैंने सीखा कि कैसे उबाऊ कामों को भी मजेदार बनाया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, मैंने सीखा कि एक्शन लेना कितना जरूरी है। सिर्फ प्रेरणा वाले वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, तुझे उठकर करना पड़ता है। और खेल जैसा बनाने की प्रक्रिया तुझे वही करने में मदद करता है। अगर तुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद आया और तू भी अपनी जिंदगी का स्तर बढ़ाना चाहता है तो इस वीडियो को पसंद कर और टिप्पणियों में मुझे बता कि तू कौन सा क्षेत्र सबसे पहले खेल जैसा बनाने वाला है।